बात करते हैं राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की रियासतें। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय राजस्थान 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बंटा हुआ था। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 1 केंद्र शासित जो प्रदेश था वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा प्रांत। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत जो है, मेरवाड़ा वर्तमान में ब्यावर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मेरवाड़ा कहा जाता था। 3 जो ठिकाने वो कौन कौन से ठिकाने हैं? पहला जो ठिकाना है वो है नीमराणा वर्तमान में कौन से जिले में है? अलवर जिले में। दूसरा जो ठिकाना है वो कौन सा है? कुशलगढ़ ठिकाना वर्तमान में कौन से जिले में आता है? बांसवाड़ा जिले में। और तीसरा जो ठिकाना है वो कौन सा था? लावा था। लावा वर्तमान में कौन से जिले में आता है? वर्तमान में ये टोंक जिले में आता है, लेकिन पहले ये कौन से जिले में था? जयपुर में था। कौन से जिले में था? जयपुर जिले में या जयपुर रियासत में। और जब इसका राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तब भी लावा का एकीकरण जयपुर जिले के साथ ही किया गया था। तो ये 3 ठिकाने थे। अब बात आती है राजस्थान की 19 रियासतें कौन कौन सी है। पहली जो रियासत है वो है मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कहा जाता है और वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? उदयपुर जिले के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 566 ईस्वी में हुआ। इससे पहले राजस्थान में कोई भी रियासत नहीं थी। पहली जो रियासत बनी थी वो कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि यह है क्या थी? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत के नाम से भी इसे जाना जाता है। दूसरी जो रियासत थी वो कौन सी थी? डूंगरपुर रियासत। तीसरी रियासत कौन सी है? बांसवाड़ा रियासत। और चौथी जो रियासत थी वो कौन सी थी? प्रतापगढ़। इन चारों जो रियासतों पे जिस वंश ने या जिस राजाओं ने राज किया था वो वंश कौन सा था? गुहिल वंश था। गुहिल वंश ने यहाँ शासन किया था। और गुहिल वंश ने और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो राजा थे वो महारावल की उपाधि धारण करते थे। 5वीं जो रियासत है वो कौन सी रियासत है? मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जोधपुर रियासत के नाम से। जोधपुर रियासत का जोधपुर नाम पड़ा था 10 मई 1933 को। और अपन ये भी कह सकते हैं कि जोधपुर जो रियासत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। अगली जो 6ठे नंबर की रियासत है वो कौन सी है? बीकानेर रियासत। और 7वीं रियासत कौन सी है? किशनगढ़ रियासत। ये किशनगढ़ और बीकानेर जो रियासत है ये जोधपुर रियासत से ही अलग हुई थी। और इन तीनों रियासतों पे कौन कौन सी पे? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। इन तीनों रियासतों पे जिस वंश ने शासन किया था वो वंश कौन सा है? राठौड़ वंश है। कौन सा वंश है? राठौड़ वंश है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि राठौड़ों की कुल कितनी शाखाएं हैं? राठौड़ों की कुल 3 शाखाएं हैं। अगली जो रियासत है वो कौन सी रियासत है? 8वें नंबर की जो रियासत है वो कौन सी है? बूंदी रियासत। कौन सी रियासत? बूंदी रियासत। और 9 नंबर पे कौन सी है? बूंदी से ही अलग हुआ कोटा, और बूंदी से ही अलग हुआ कौन सा? झालावाड़ रियासत। कौन सी रियासत? झालावाड़ रियासत। इन तीनों रियासतों पे किसका राज था? हाड़ा राजपूतों का राज था। किसका राज था? हाड़ा राजपूतों का राज था। झालावाड़ जो रियासत है वह सबसे नवीनतम रियासत कह सकते हैं अपन, या एकमात्र वह रियासत जिसका निर्माण किसने करवाया था?
अंग्रेज़ों ने करवाया था। इस रियासत का निर्माण किसने करवाया था? अंग्रेज़ों ने करवाया था। फिर अगली कौन सी रियासत आती है अपनी? 11वीं रियासत कौन सी है? भरतपुर रियासत। और 12वीं कौन सी है? धौलपुर रियासत। ये 2 रियासत ऐसी है जिस पे जाट रियासत के नाम से जानते हैं अपन, या इन रियासतों पे जाट राजाओं का राज था। 13वीं रियासत कौन सी रियासत आती है? जैसलमेर रियासत। और 14 नंबर पे कौन सी आती है? करौली। इन दोनों रियासतों पे जिस वंश का शासक रहा था वह कौन सा वंश होता है? यादव वंश। कौन सा वंश है? यादव वंश। यादव वंश के राजाओं ने यहाँ राज किया था, लेकिन जैसलमेर के जो भी राजा थे वह सिंह की उपाधि धारण करते थे, और यह जो भी यह अपनी उत्पत्ति भगवान कृष्ण से मानते थे। और वहीं करौली के जो राजा हैं वह भी अपनी उत्पत्ति से भगवान कृष्ण से मानते थे, लेकिन ये क्या करते थे? पाल की उपाधि धारण कर अपने नाम के पीछे पाल लगाते थे। ये मानते थे कि सिंह जो शेर का शब्द है, और शेर जो है वो गायों का भक्षक है, और भगवान कृष्ण क्या थे? गायों को पालने वाले थे, इसलिए वह ये अपने नाम पे पीछे क्या लगाते हैं? पाल शब्द लगाते हैं। अगली जो रियासत है वो कौन सी रियासत है? अलवर रियासत। और 15 नंबर पे उस पे किसका शासक था? नरुका वंश का शासक था। अलवर में कौन से वंश का शासक था? नरुका वंश का। और 16वें नंबर की जो रियासत है वो कौन सी रियासत है? जयपुर, या उसको अपन को किस नाम से जान सकते हैं? आमेर रियासत के नाम से भी जानते हैं। इस रियासत पे जिस वंश का शासक रहा था वह कौन सा वंश था? कछवाहा वंश था। और अपन ये भी कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी जनसंख्या की दृष्टि से? जयपुर रियासत थी। और 17 नंबर पे जो रियासत आती है वो कौन सी रियासत है? सिरोही रियासत। सिरोही रियासत में देवड़ा राजपूतों का राज था। किसका राज था? देवड़ा राजपूतों का। और 18 नंबर की जो रियासत आती है वो कौन सी रियासत है? शाहपुरा रियासत। और शाहपुरा को अपन ये कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी रियासत है। सबसे छोटी रियासत कौन सी है? शाहपुरा। और जो लास्ट और अंतिम रियासत अपनी बचती है वो कौन सी रियासत है? टोंक रियासत है। टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान में जितनी भी रियासतें हैं उनमें से टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासतें थी।